कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई टीएस में। मैं देव टेलर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं अधिगम। अपन मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अपन अधिगम के प्रकार पढ़ लिए थे। रॉबर्ट एम गेने ने एक सोपानिक के रूप में अपने प्रकारों को दर्शाया था। तो सबसे पहला जो प्रकार बताया था उन्होंने, सबसे पहला जो प्रकार बताया था वो बताया था इन्होंने संकेत अधिगम, और अंतिम बताया था वो आपका समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इसके बारे में अपन ने अलग अलग चीजों में तीनों चारों 8 के 8 जो बताए उन्होंने, उनके सबकी अपन ने अलग अलग विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी और उनके बारे में अपन लिख भी लिए थे, समझ भी लिए थे। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी। आपके कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट वगैरह हो वो आप कमेंट्स करके हमें बताए ताकि हम उसका समाधान आपको बता सके। आपकी रीट की भी परीक्षाएं लगभग हो चुकी है। आशा करता हूँ आपकी रीट के पेपर सबके बहुत अच्छे हुए होंगे। तो अपन बिना समय गवाए अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी आपका अधिगम से संबंधित होने वाला है। अधिगम से संबंधित जो टॉपिक है वो अपना कौन सा वाला टॉपिक रहेगा? आज का जो टॉपिक होगा अधिगम के निहितार्थ या संपर्क, यानी कि अधिगम के प्रति धारणाएं कैसी है, किस प्रकार से व्यक्ति धारणाएं बनाता है, किस प्रकार से अधिगम के बारे में सोचता है, किस प्रकार से किसी के बारे अधिगम आता है बच्चे में। इन सारी धारणाओं के बारे में, इन सारे विचारों के बारे में अपन बात करेंगे। बच्चों, संप्रत्यय होता क्या है? संप्रत्यय ऐसा होता है कि मनुष्य के अंदर किसी के प्रति क्या विचार है, या अपने विचार है या व्यवहार है, वह वास्तविक जो व्यवहार करता है वही आपका संप्रत्यय होता है, जिसमें संप्रत्यय सबसे मुख्य योगदान देता है। तो उसमें अपन अलग अलग संप्रत्यय के बारे में अलग अलग विचार रखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो अधिगम के संप्रत्ययों का जो उल्लेख है वो आपके अमेरिकी विद्वान हुए हैं, जिनका नाम आपको पता है, विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने अधिगम के संप्रत्यय बताए हैं। तो संप्रत्यय का उल्लेख उसमें किया है और उन्होंने छह संप्रत्यय बताए हैं। मनोविज्ञान के कितने संप्रत्यय बताए? 6 संप्रत्यय बताए। किसमें? अमेरिकी विद्वान कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक कौन सी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसका हिंदी अनुवाद है मनोविज्ञान के सिद्धांत। उसमें इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1890 में, और इन्होंने संप्रत्यय के 6 प्रकार बताए थे और 6 प्रकारों के बारे में अलग अलग बताए थे। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करने वाले हैं, पहला जो शब्द है अपने अंदर संप्रत्यय, यानी प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का अभिप्राय मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो भी विचार करने की शक्ति, यानी आपके अंदर जो भी विचार, आपके अंदर किसी विचार को या किसी कार्य को करने के लिए जो आंतरिक शक्ति या किसी कार्य, आपके आंतरिक भावनाएं जो आपको प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए, उससे संबंधित आप आगे बढ़ते हो, वही आपका संप्रत्यय होता है। यानी कि वास्तविक विचारों का जो योगदान होता है, यानी आपके मन में किस प्रकार से किसी से संबंधित क्या विचार है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संप्रत्यय। यानी कि किसी के प्रति अपनी धारणा को बनाना क्या होता है? आपका संप्रत्यय। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करेंगे अधिगम के 6 संप्रत्ययों की, उनकी अलग अलग बात करेंगे। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास अधिगम के निहितार्थ या संप्रत्यय। आज का जो टॉपिक रहने वाला वो अपना रहने वाला है अधिगम के निहितार्थ, या इनको संप्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो संप्रत्यय की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? आपको मैंने बताया था संप्रत्यय की अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स विलियम जेम्स ने संप्रत्यय के बारे में विचार दिया था। और संप्रत्यय किसने दिया था? उन्होंने कब दिया था? 1890 में एक पुस्तक लिखी थी अपनी। पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक क्या थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने किसके बारे में बात की थी? इन्होंने इसमें अपने अधिगम के क्या बताए थे? संप्रत्यय बताए थे। संप्रत्यय, विचार, निहितार्थ, यानी कि संप्रत्यय या निहितार्थ। संप्रत्यय के बारे में देखा। संप्रत्यय होता क्या? संप्रत्यय आपके मन में किसी के प्रति किस प्रकार की जो धारणा है, यानी कि आपके आंतरिक भावनाओं से किस प्रकार की धारणा आती है, उत्पन्न होती है किसी के प्रति, क्या आपके विचार है, वही आपके संप्रत्यय
कहलाते हैं। दोस्तों जो आपका संप्रत्यय वो सबसे पहले जो आपका कहाँ उपयोगी है, सबसे पहले जो आपका संप्रत्यय आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि आप बैठे हो, आपको प्रेरित किसी भी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा की आवश्यकता होती है, अभी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको प्रेरणा चाहिए, आपको उसके लिए क्या चाहिए, प्रेरणा चाहिए, उसके बाद ही आप उससे संबंधित कार्य कर पाओगे। यानी कि आप उसका आपकी जो आंतरिक भाव, अगर आपके आंतरिक विचार ये कह रहे हैं कि आपको ये कार्य इस प्रकार से करना है, तो वही आपका क्या होगा, संप्रत्यय या प्रत्यय। तो बच्चों प्रत्यय के बारे में अपन लिखते हैं। प्रत्यय क्या होता है, पहले तो प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे। ये चीज लिखेंगे पहले तो कि क्या कहाँ प्रत्यय के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों अपन शुरू करते हैं लिखना। पहले लिखो आप अमेरिकी विद्वान, अमेरिकी विद्वान विलियम, अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, क्या अर्थ है, 1890 ईस्वी में लिखी। इसका क्या अर्थ है, मनोविज्ञान की मनोविज्ञान के सिद्धांत में संप्रत्ययों की अवधारणा, संप्रत्ययों की अवधारणा दी, ठीक है। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कब लिखी, 1890 में लिखी, और उसमें इन्होंने बताया कि अधिगम के संप्रत्यय क्या होते हैं, अधिगम के निहितार्थ क्या होते हैं, अधिगम में क्या अर्थ निहित है, यानी कि वास्तविकता में उसमें किस प्रकार से अपन उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इस अपनी पुस्तक में अधिगम की संप्रत्यय को बताते हुए इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं, जिनके बारे में अपन आगे समझने वाले हैं, ठीक है। फिर अब अपन बात करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है या संप्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय यानी कि प्रत्यय यानी जानना, किसी के बारे में, किसी शब्द के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आप किसी व्यक्ति हाँ बच्चों, किसी व्यक्ति के बारे में आपके अंदर किस प्रकार की धारणा है, किसी कार्य को करने के लिए आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है, उस सबको क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो लिखो प्रत्यय में, प्रत्यय का अभिप्राय विचार से लिया जाता है। प्रत्यय का अभिप्राय विचार से लिया जाता है। प्रत्यय का अभिप्राय विचार से लिया जाता है तथा विचार वह शक्ति है, तथा विचार वह शक्ति है, विचार वह शक्ति है तथा विचार वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को या किसी के प्रति प्रेरित करती है, जो हमें किसी कार्य या व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि विचार या प्रत्यय वह उदाहरण है, प्रत्यय पर उसे कह सकते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्या किसी कार्य को अपन किस प्रकार, कोई कार्य अपन स्टार्ट किस प्रकार से करें, उसके लिए हमें अंतर से जो आपकी अभिप्रेरणा या प्रेरणा जो मिलती है वही आपकी क्या कहलाती है, संप्रत्यय।
या कार्य करती है। सामान्यतः कार्य या व्यवहार, इसमें लिखो सामान्यतया, सामान्यतया कार्य व व्यवहार, कार्य व व्यवहार, सामान्यतः कार्य व व्यवहार में सत्य व वास्तविक, सत्य व वास्तविक विचारों का योगदान होता है। सत्य व वास्तविक विचारों का विचारों का योगदान होता है। संप्रत्यय कहलाता, संप्रत्यय कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर किसी कार्य के लिए आपको कोई आपके अंदर का आपको कोई विचार किसी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से प्रेरित करता है, आपको किस प्रकार से जो वो प्रेरित कर रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जो संप्रत्यय बेसिकली 6 प्रकार के बताए हैं। विलियम जेम्स ने संप्रत्यय बताए कितने, संप्रत्यय 6 प्रकार, यानी कि मनुष्य के अंदर 6 प्रकार से किसी कार्य को या किसी कार्य को करने के लिए संप्रत्यय बनते हैं। वो किस क्या क्या है उनके बारे में अपन अलग अलग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उतार लिया बच्चों। हाँ, तो अपन ने देखा संप्रत्यय क्या होता है। संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय किसी भी व्यक्ति के विचार, वो विचार है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए उस कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो शक्ति प्रदान करता है, वही आपका संप्रत्यय, यानी आपका किसी के प्रति विचार किस प्रकार से, आपका ये विचार सत्य होना चाहिए, व्यवहार में सत्य और वास्तविकता रूप से होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, संप्रत्यय। ठीक है, तो जो संप्रत्यय दो पक्ष, संप्रत्यय कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। संप्रत्यय के 2 पक्ष होते हैं। संप्रत्यय के 2 पक्ष होते हैं। पहला मानसिक पक्ष, दूसरा आपका है शारीरिक, शारीरिक पक्ष। ठीक है, तो मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष किस प्रकार से होता है, देखो मानसिक पक्ष तो क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति या मानसिक परिपक्वता या उसकी अपनी बुद्धि लब्धि के ध्यान में रखते हुए किसी के प्रति या कोई सकारात्मक धारणा बनाता है ना, कि एक व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं या बुद्धि लब्धि का ध्यान में रखते हुए किसी से संबंधित कोई धारणा या विचार बनाता है कि मैं अन्य लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं ज्यादा समय पढ़ सकता हूँ, मेरे को याद रखना, मैं ज्यादा समय याद रख सकता हूँ, यानी कि वो अपने प्रति विचार बना रहा है। अपने प्रति विचार कैसे बना रहा है, अपनी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं सबसे भिन्न रह सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा कार्य कर सकता हूँ, या मैं उससे और अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो वो जो विचार है वो उसके क्या है, मानसिक पक्ष होते हैं। देखो बच्चों, मानसिक पक्ष से होता क्या है, मानसिक सबसे ज्यादा जो सफलताएं आपको जो मिलती है ना, वो आपको मानसिक पक्ष से मिलती है कि आपका मानसिक पक्ष कितना उपयोगी है। आपके मन में विचार है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप किसी कार्य को कर सकते हो। ठीक है, जब एक शिक्षक होता है, उसको जब आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, तो आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि आप अपने विचारों से किसको, जो आपके सामने जो बच्चे बैठे उनके प्रति उनको सकारात्मक दृष्टिकोण, उनको सकारात्मक मोटिवेशन दे, उसको सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, या उसको सकारात्मक कार्य करते हुए धारणा बनाने का कार्य करे। तो बच्चों, मानसिक पक्ष जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है किसी के प्रति। और दूसरा होता है आपका शारीरिक पक्ष।
शारीरिक पक्ष किस प्रकार से, शारीरिक पक्ष में होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने शरीर के रूप में, रंग रूप या कदकाठी को लेकर संप्रति बनाता है, ये छोटा है या ये बड़ा है, मैं ये मेरे से ज्यादा अच्छा है, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ या मैं कैसा हूँ। तो उसके अंदर किसी मतलब स्वयं के प्रति, कोई अपने मन के प्रति, अपने स्वयं के प्रति जो भी विचार बनाते हैं, आपने आप खुद अपने प्रति क्या क्या विचार बना रहे हो, आप जो विचार अपने प्रति बढ़ा रहे हो वही आपका क्या होता है, संप्रति। संप्रति के दो पक्ष कार्य करते हैं, एक तो होता है आपका शारीरिक, एक होता है मानसिक पक्ष। इनके बारे में अपन ने बात कर ली, ठीक है। लिखो बच्चों, शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष। पहला लिखेंगे अपन मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने मानसिक पक्ष या परिपक्व, मानसिक संगठन, परिपक्वता, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि आदि को देखकर क्या रखता है, किसी के प्रति क्या करता है, सकारात्मक धारणाएं बनाता है। कदकाठी, बुद्धि लब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए, लब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्यय बनाता है। अपने धारणा बनाता है, यानी कि सकारात्मक धारणा, अपने पक्ष को, इन सब चीज पक्षों को ध्यान में रखते हुए कैसी धारणा बनाता है, प्रत्यय बनाता है या सकारात्मक धारणा बनाता है। सकारात्मक धारणा बनाता है। जैसे देखिए, अपने बारे में क्या सोचते हो आप, अपने बारे में किस प्रकार की धारणा बनाते हो, आपको अपने बारे में आपके अंदर किस प्रकार के विचार हैं, इन सब चीजों के बारे में जब आप एक उदाहरण, एक धारणा बनाते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप किसके ध्यान रखते कि आपकी बुद्धि लब्धि, यानी भाई आपका आईक्यू बहुत अच्छा है तो आप प्रतिभाशाली बालक हो, तो आप उतनी प्रतिभा से अनुसार आप कह सकते हो कि मैं तो आरएएस बन सकता हूँ, या आप अपनी प्रतिभा के अनुसार रूप ही आपकी बुद्धि लब्धि के अनुरूप कहते हो कि मैं तो भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन सकता हूँ। तो वो क्या है, वो आपने किसके आधार पर बनाया, वो आपकी मानसिक बुद्धि, यानी आपके अंदर कितनी तो परिपक्वता, में कितनी समझदारी है, कितनी आपकी बुद्धि लब्धि कार्य कर रही है, कितना आप कितना आप किसी कार्य के बारे में कर सकते हो, कोई कार्य कर सकते हो। तो तब आपने जो इस प्रकार की धारणा बनाई, यानी कि आपकी योग्यता या क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई धारणा बनाते हो, और वो भी कौन सी, सकारात्मक धारणा, तब तो आपका कौन सा पक्ष होता है, मानसिक पक्ष। जैसे आपने अपनी धारणा बना ली, जैसे उदाहरण में लिखो आप कि मैं अन्य से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मैं अन्य से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जब तक अन्य से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मैं ज्यादा समय पढ़ सकता हूँ, ज्यादा समय पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे प्रकार की कई उदाहरण बनाते हो आप कि आप मन में याद रख सकता हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा चीजें याद रख सकता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा चीजें याद रहती है, याद रख सकता हूँ, याद रख सकता हूँ। तो ऐसी जब आप किसी के प्रति, यानी आप स्वयं के प्रति ऐसी जब धारणा बनाते हो स्वयं के प्रति, तब तो आपका कौन सा पक्ष योगदान देता है, मानसिक पक्ष। इसमें आगे लाइन लिखो कि एक व्यक्ति के जीवन में जो अधिकतर जो सफलताएं मिलती है ना बच्चों, जो सफलताएं आपको ज्यादातर मिलती है वो आपके मानसिक पक्ष के आधार पर मिलती है कि आपकी बुद्धि, आपका मानसिक पक्ष कितना मजबूती से आपका साथ दे रहा है। तो जो आपको अधिकतर सफलताएं किससे मिलेगी, मानसिक पक्ष से मिलेगी। देखो, एक व्यक्ति को
ज्यादातर सफलताएं ज्यादातर सफलताएं ज्यादातर सफलताएं मानसिक पक्ष से मानसिक पक्ष से या मानसिक पक्ष के प्रबलता से मिलती है। यानी कि आप मानसिक रूप से कितने प्रबल हैं, जितने आप मानसिक रूप से प्रबल होंगे सफलताओं की आशंका उससे उतनी ही बहुत ज्यादा, या सफलता की संभावना वो उससे वही तभी बहुत ज्यादा होती है। कि इसमें अपन ने क्या देखा, मानसिक पक्ष से अपन ने देखा जब एक व्यक्ति है अपने मानसिक संगठन यानी अपनी मानसिक क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, अपनी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए, परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए किसी के प्रति यानी कोई सकारात्मक धारणा बनाता है कि मैं उन अन्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं ज्यादा समय पढ़ सकता हूँ, याद रख सकता हूँ, ऐसी अवधारणा वो अपने प्रति बना लेता है, ऐसी धारणाएं अपनी बना लेता है, तब तो उसका जो मानसिक पक्ष है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद किफायती होता है। और जो व्यक्ति या जो मनुष्य को या जो बालक को जो सबसे ज्यादा जो सफलताएं मिलती है ना, तो वो उसके मानसिक पक्ष की प्रबलता से मिलती है, ना कि उसकी कमजोरी से। अगर किसी बच्चे का मानसिक पक्ष कमजोर है तो उसको सफलताओं की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन किसी का मानसिक पक्ष बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, आईक्यू बहुत अच्छा है, तो उसे सफलताएं जल्दी मिलती है। ठीक है, अब दूसरा जो अपन लिखेंगे, दूसरा लिखने वाले अपन शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में क्या होता है कि शारीरिक पक्ष किस प्रकार से कार्य करता है, लिख लिया ये। अब बात करेंगे अपन शारीरिक पक्ष की। बात करते हैं दूसरा अपन शारीरिक पक्ष की। यानी कि शारीरिक पक्ष, यानी कि जब आप कोई कद काठी हष्ट पुष्ट है, कितना मोटा है, कितना अच्छा है, कितना रंग रूप कद काठी, इन सब को लेकर कोई किसी के प्रति संप्रति या किसी के प्रति धारणा बनाते हो या आप उसके बारे में सोचते हो, तब आपने क्या किया कि तब आपका क्या हुआ, आपका शारीरिक पक्ष के रूप में आपने शारीरिक रूप से मानने अपनी मानसिकता या अपना संप्रदाय बना लिया। मानसिक पक्ष में क्या होता है कि आपके आंतरिक गुणों का ध्यान रखा जाता है, जबकि शारीरिक पक्ष में आपके बाह्य गुणों को देखा जाता है। ठीक है, शारीरिक पक्ष में जब संप्रदाय निर्माण करते हैं तब उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर, अपने रंग रूप कद काठी इन सबको देखकर आपकी एक प्रकार की धारणाएं बना लेता है। जैसे किसी का शरीर बड़ा बहुत हष्ट पुष्ट है, हाइट ठीक है, तो वो बच्चा क्या सोचता है कि मैं आर्मी या डिफेंस के अंदर अच्छा कार्य कर सकता हूँ, तो वो किसके अंदर जाएगा, डिफेंस क्षेत्र को अपना कार्य बनाएगा, यानी अपना क्षेत्र डिफेंस के एरिया में ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है और बहुत प्रभावशाली है। तो ऐसे उसने धारणा बना ली कि मैं जो मेरा जो शरीर है उसको देखकर उसने धारणा बना ली कि मैं आओ डिफेंस में ही जाऊंगा। ठीक है, और एक होता है मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष किसी की बुद्धि लब्धि बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छी है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अगर आपकी बुद्धि लब्धि अच्छी है तो आप आरएएस के बारे में सोचोगे, जबकि आपकी बुद्धि लब्धि कमजोर है तो आप कौन से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में सोचोगे। तो ऐसे आप अपने मन में किसके प्रति धारणा बनाते हो, अपनी सफलताओं के प्रति या भविष्य के प्रति या आपके आने वाले समय के प्रति जो भी विचार या भावना आप अपने शारीरिक रंग रूप को देखकर बनाते तब होता है वो तो आपका शारीरिक शारीरिक विभिन्नता यानी शारीरिक पक्ष। और जब आप मानसिक रूप से बनाते हो तो वो होता है आपका मानसिक पक्ष। तो शारीरिक पक्ष में कैसे निर्माण करते हो, संप्रदाय निर्माण, इसमें क्या करते हो आप कि जब एक व्यक्ति, लिखो इसमें, जब एक व्यक्ति अपने रंग रूप कद काठी रंग रूप कद काठी रंग रूप कद काठी आदि प्रकार को आदि प्रकार की शारीरिक शारीरिक बनावट को शारीरिक बनावट को ध्यान में रखकर
शारीरिक बनावट को ध्यान में रखकर धारणा या संप्रत्यय बनाता है। जैसे उदाहरण में लिखो, मैं कितना हैंडसम हूं। हैंडसम, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं। दिखता हूं आदि। यानी कि ऐसे ही मन में वो धारणा बनाता है आपके शारीरिक पक्ष को, यानी आपके कद रंग रूप और कद काठी को देखकर वो कोई अवधारणा बना लेता है, कोई अपने प्रति संप्रति बना लेता है, अपने प्रति विचार बना लेता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा कार्य कर सकता हूँ। ये सारी चीजें उसके क्या है, शारीरिक पक्ष को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और एक मानसिक पक्ष में होता है कि वो अपनी मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर कोई धारणा बनाता है अपने प्रति, वही होता है आपका शारीरिक और मानसिक पक्ष। यानी संप्रति दो पक्ष कौन कौन से, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। अब देखो, एक शिक्षक के रूप में जब आप कार्य करते हो तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हो तो आप अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण या स्वयं के प्रति धारणा बनाते हुए प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि आप जब भी किसी बच्चे को कोई सिखा रहे हो, आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, कोई किसी वस्तु के बारे में बता रहे हो, तो उसको उससे संबंधित क्या आपको सकारात्मक अवधारणा बनानी है। उसको किसी कार्य को करने के, अगर कोई बच्चा कोई कार्य करना चाह रहा है तो उसको उसके प्रति नकारात्मक ना कहकर उसको सकारात्मक कहना चाहिए कि हाँ बच्चे तू ये कार्य कर सकता हो। मतलब उसको सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी उसके प्रति सकारात्मक विचार रखनी चाहिए। उस सकारात्मक विचारों के आधार पर उसको क्या देना चाहिए, उसकी क्षमता का विकसित करना चाहिए, यानी उसको अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने देना चाहिए। चलो ये लास्ट लाइन लिखो अब इसमें, एक शिक्षक को एक शिक्षक को एक शिक्षक को कार्य करते समय विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को एक शिक्षक को कार्य करते समय विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि एक शिक्षक को कार्य करते समय विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं स्वयं प्रेरित होकर स्वयं प्रेरित होकर स्वयं के प्रति स्वयं के प्रति स्वयं प्रेरित होकर स्वयं के प्रति धारणा, अच्छी धारणा यानी सकारात्मक धारणा, अच्छी धारणा बनाकर प्रोत्साहन देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या देखा। आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले बात की कि संप्रत्यय क्या होता है। आज निगम के संप्रत्यय की बात की। संप्रत्यय की शुरुआत कहाँ से होती है। संप्रत्यय की शुरुआत आपके विलियम जेम्स नामक एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो 1890 में एक पुस्तक लिखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें संप्रत्यय के बारे में बताते हैं कि संप्रत्यय होता क्या है। यानी उन्होंने उसमें परिभाषा देते, संप्रत्यय की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि संप्रत्यय जो है कि आप किसी के प्रति या अपने प्रति जो प्रकार की जो धारणाएं, अपने भविष्य को लेकर जो धारणाएं या जो विचार बना लेते हो, वही आपका संप्रत्यय होता है। और उसके बाद अपन ने बात की संप्रत्यय का पक्ष कितने होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन सी बात की अपन ने, शारीरिक पक्ष और वास्तविक पक्ष, मानसिक पक्ष की बात की। शारीरिक पक्ष में होता क्या है कि बालक एक होता ये है कि बालक अपने कद व काठी, अपनी रंग रूप कद काठी, इन सबको देखकर अपने प्रति किसी प्रकार की धारणा बना लेता है, किसी प्रकार का विचार बना लेता है, या किसी प्रकार का की अवधारणाएं सोच लेता है, भविष्य के बारे में सोच लेता है। किसके वजह से,
शारीरिक पक्ष के बारे में, शारीरिक रूप में कोई अच्छा शरीर, उसका शरीर अच्छा है, सुडौल है, तो वो सोचता है कि मुझे डिफेंस या आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। और जो जिसका मानसिक पक्ष मजबूत है वो इंजीनियर, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का विचार करता है। तो इस प्रकार से दो पक्षों की मैंने बात की थी। जब शारीरिक पक्ष की बात आती है, शारीरिक पक्ष में बच्चा अपने बारे में सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, इस प्रकार की वो कई प्रकार की उदाहरणें बनाते हैं। और दूसरा जो बच्चा होता है कि मानसिक पक्ष में क्या होता है कि मानसिक पक्ष में बच्चा अपनी बुद्धिलब्धि और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए कोई अवधारणा या कोई प्रत्यय बनाता है, तो वो आपका उसका क्या होता है, मानसिक पक्ष। उसमें होता क्या है बच्चों, उसमें देखा जाता है, उसमें एक जो बालक है वो सकारात्मक विचार बनाता है, और ये किसी के प्रति ये सोचता है कि मैं किसी को कार्य, यानी मैं ये कार्य अच्छा कर सकता हूँ, यानी मैं किसी व्यक्ति या किसी अन्य के साथ अपना क्या करता है, बराबरी करता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा समय तक याद रख सकता हूँ, ऐसी करके उसने अवधारणाएं बनाता है। तो बच्चों एक जो शिक्षक होता है उसको, एक शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति को जब शिक्षक के रूप में वो कार्य करता है तो उसे अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। विद्यार्थी कोई कार्य करता है तो उसको उस कार्य से संबंधित सकारात्मक रूप से अच्छी, अपने स्वयं के प्रति अच्छी अवधारणा बनाते हुए उसको प्रेरित करना चाहिए या प्रोत्साहन देना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अपन अगली क्लास में कल अपन फिर नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।